नमस्कार। मौसम से आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है और इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र पाकिस्तान के इलाकों पर राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों के करीब बना हुआ है और एक और WD आने वाले दिनों में 13 से 14 दिसंबर के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के करीब फिर से आने की संभावना रहेगी। हालांकि उसका प्रभाव कम रहेगा। अरब सागर के उत्तर पश्चिम भागों पर उच्च दबाव की स्थितियां, अरब सागर के दक्षिणी भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भागों की ओर यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी मध्य भारत पर एंटी साइक्लोनिक स्थिति, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के पास भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अगले 24 घंटों के दौरान निष्प्रभावी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियों में देखें तो राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों के आसपास, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर दिल्ली के आसपास बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी खंड वर्षा की संभावना है। पंजाब हरियाणा के भागों में भी खंड वर्षा की संभावना है। एक दुख स्थानों पर कहीं कहीं हो सकता है ओलावृष्टि की गतिविधि भी पहाड़ों के करीब देखने को मिल जाए। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है और फिर जो है कल से इसका प्रभाव यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत पर कम होने लग जाएगा और सर्द हवाएं जो उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ती है, उच्च दबाव बढ़ता है, ये बढ़ने लगेगा और राजस्थान के भागों में सीधे तौर पर ठंडी हवाओं का प्रभाव काफ़ी तेज बढ़ जाएगा। हालांकि आज भी तापमान में काफ़ी गिरावट रही और न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले आज 3 डिग्री की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। जहां कल 5.5 डिग्री के आसपास था सुबह का न्यूनतम तापमान, वही आज का न्यूनतम तापमान यहाँ पर 2.70 यानी लगभग 2.25 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है और इस सीजन का सबसे कम तापमान आज दर्ज किया जा रहा है। इसकी वजह से उच्च दबाव की स्थिति भी बन रही है, यानी वायु दबाव बढ़ा है और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान लगातार राजस्थान के क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है और कई जगहों पर पाला जमने की संभावना है। वहीं एक जानकारी के अनुसार मावली क्षेत्र में भी जो है आज तापमान 2 डिग्री के आसपास बने रहने या 2 से कम कहीं कहीं जाने के कारण आज कुछ जगहों पर बर्फ की परत देखने को मिली, या कहे जो फसलों पर या सूखी लकड़ी वगैरह पड़ी रहती है उन पर भी जो पाले की स्थिति जमती है वह देखी गई, यानी हल्की बर्फ की परतें देखने को मिली। ऐसा ही अरावली के पाले के क्षेत्रों में भी जो है आज पाले की स्थिति जमती हुई देखी गई। तो ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अरंडी की फसल मारवाड़ बेल्ट में जिन किसानों के असिंचित हैं वह जो है सिंचाई का कार्य ज़रूर करें 2-3 दिनों के दौरान, क्योंकि इससे जो अरंडी की फसल है उसमें नुकसान होने की संभावना है। आने वाले 4-5 दिन पाला लगने की व पाला जमने की संभावना अधिक है। कल भी इस पर जानकारी दी गई थी कि आज से आगे पाला जमने की स्थिति रहेगी और पाला लगेगा भी अरंडी की फसल पर भी और अन्य फसलों पर भी, तो किसान भाई ध्यान देवे। आने वाली इस सीजन के दौरान कई बार जो है पाला जमने की स्थिति रहेगी और पाले की स्थिति अधिकता बने रहने से कई किसानों को जो है आने वाले दिनों में परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। तो किसान भाई पाले के अनुसार कार्य करते रहे। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 29.57 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कम हुआ है और ये सामान्य की ओर बढ़ रहा है दिन का तापमान। तो वहीं न्यूनतम तापमान अब जो है यहाँ पर सामान्य के कुछ नीचे है और ये 2.70 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और ये स्थिति पाले की स्थिति है। यानी आज और कल रात्रि को जो ठंडक थी उसको देखते हुए कल रात्रि को ही एहसास हो गया था कि अब जो है आज रात्रि को और कल सुबह फसलों पर पाला लगने की संभावना है और पाले की स्थिति मारवाड़ बेल्ट, अरावली रेंज, पाली, उदयपुर इन क्षेत्रों में बनी हुई है। और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भी जोधपुर, सीकर, बीकानेर संभाग, अजमेर, उदयपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों में, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में पाला जमने व पाला लगने की स्थिति बनी रहेगी। वायु दबाव बढ़कर इस सीजन के सबसे अधिकतम प्रभावशाली स्थिति पर बना हुआ है। 1020 मिलीबार दर्ज किया जा रहा है और जो न्यूनतम आर्द्रता है वह काफ़ी घट गई है और न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 21% ही दर्ज की गई, जो कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान जो है फसलों को नुकसानदायक स्थिति का पाला देखने को मिल सकता है, जिसमें अरावली रेंज पाली के इलाके हैं, उदयपुर राजसमंद के इलाके हैं, साथ ही बीकानेर संभाग के
और जोधपुर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के, क्योंकि आर्द्रता जैसे ही घटती है और तापमान अगर घटता है तो फसलों के लिए नुकसानदायक ये साबित होता है। तो किसान भाई फसलों के लिहाज से ज़रूर ध्यान दें, फसलों में सिंचाई का कार्य करते रहे और विशेषकर अरंडी की फसल जिनके बिल्कुल असिंचित होती हैं वह भी ध्यान रखें, क्योंकि जिनके पानी की सुविधा है वह वे किसान भाई सिंचाई का कार्य जरूर करें, सुविधा होते हुए जो है असिंचित नहीं रखे, क्योंकि आने वाले दिनों में अरंडी में नुकसान होने की संभावना रहेगी पाले की स्थिति की वजह से। और जैसे जैसे दिसंबर के अंतिम दिन आएंगे, जनवरी के शुरुआती दिन आएंगे तो तापमान माइनस में दर्ज किए जाएंगे, बर्फ जमेगी और फसलों को उस दौरान भी नुकसान होने की संभावनाएं रहेगी। तो किसान भाइयों को समय समय पर सलाह दी जाएगी किस प्रकार जो है फसलों को बचाया जा सकता है। फिलहाल मौसम राजस्थान के लगभग संपूर्ण भागों में शुष्क बना रहेगा। उत्तर उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बादल छाने की संभावना, एक-दुक स्थानों पर बॉर्डर पर हो सकता है, कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी देखने को मिल जाए नाम मात्र क्षेत्रों में। बाकी संपूर्ण राजस्थान शुष्क ठंडा बना रहेगा। तापमान में आज से गिरावट हुई है, कल से और अधिक गिरावट होने की संभावना है। और पाली के अरावली रेंज तक संभावनाएं जताई गई थी मौसम जलवास द्वारा कि अब जो है तापमान यहाँ पर गिरकर लगभग 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाएंगे और आज 2.5 डिग्री के कुछ ऊपर बना रहा और अगले 24 घंटों में ये 2 डिग्री के नीचे चले जाने की संभावना या कुछ एक क्षेत्रों में शून्य के करीब चले जाने की संभावना है, जिसमें उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र भी रहेंगे और अरावली रेंज के आसपास के पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान के क्षेत्र भी रहेंगे जहां तापमान शून्य के करीब पहुंच जाने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।